कभी रात को आसमान में देखते हुए सोचा है कि सितारों के बीच रहना कैसा होगा? हवा में तैरना, धरती को पीछे छोड़कर एक मॉडर्न इकरस की तरह। हमारी धरती से बहुत ऊपर 17,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगाता हुआ मानव प्रतिभा का एक जीता जागता सबूत है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS कोई आम घर नहीं है। एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां गुरुत्वाकर्षण सिर्फ एक सजेस्चन है, जहां पानी हवा में तैरता है और हर 90 मिनट में सूर्योदय होता है। ISS में रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए यही हकीकत है। ये चुनिंदा लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं जो किसी साइंस फिक्शन की कहानी लगती है। लेकिन इस असाधारण वातावरण के हिसाब से ढलने के लिए क्या करना पड़ता है? अंतरिक्ष में जाने वाले ये पायोनियर्स अपने कॉस्मिक घर की चुनौतियों और अजूबों का सामना कैसे करते हैं? कल्पना कीजिए कि आप जागते हैं तो ग्रेविटी के हल्के से खिंचाव से नहीं, बल्कि वेटलेसनेस के अजीब से एहसास के साथ। आपका शरीर, जो धरती के निरंतर खिंचाव का आदी है, अब आजादी से तैरता है। यह एक अनोखा और रोमांचक अनुभव है। ISS में सवार अंतरिक्ष यात्रियों के लिए यही रोज की जिंदगी है, और इस जीरो ग्रेविटी वातावरण के हिसाब से ढलना आसान नहीं है। धरती पर हम जिन आसान कामों को बिना सोचे समझे करते हैं, जैसे चलना, खाना या नाक खुजाना, भी यहां रोमांचक चुनौती बन जाते हैं। बिना ग्रेविटी के हल्की सी मूवमेंट के लिए भी सचेत प्रयास और तालमेल की जरूरत होती है। मांसपेशियां, जो धरती के खिंचाव के खिलाफ काम करने की आदी हैं, कमजोर होने लगती हैं। इसलिए ताकत और हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कठोर व्यायाम करना पड़ता है। लेकिन ग्रेविटी का न होना सिर्फ कठिनाई और एडेप्टेशन ही नहीं है, यह आश्चर्य और संभावनाओं की एक दुनिया भी खोलता है। अंतरिक्ष यात्री स्टेशन में बड़े ही ग्रेस से घूमते हैं, चीजें हवा में तैरती हैं और रोजमर्रा के कामों में एक अलग ही मजा आता है। जब आप मॉड्यूल के बीच में ही हवा में रह सकते हैं तो कुर्सी की क्या जरूरत है? ISS पर जीवन एक एडवेंचर लग सकता है, लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों का भी एक रूटीन होता है। उनके दिन को बड़ी ही बारीकी से प्लान किया जाता है, जिसमें वैज्ञानिक शोध, मेंटेनेंस के काम और जरूरी लाइफ सस्टेनिंग गतिविधियां शामिल होती हैं। लेकिन यहां सिर्फ काम नहीं, मौज मस्ती भी होती है। खाने का समय एक रोमांचक दृश्य बन जाता है। मेज पर बैठकर खाना खाने के दिन जा चुके हैं। अंतरिक्ष यात्री पहले से पैक्ड खाना खाते हैं, जिसे सावधानी से पैक किया जाता है ताकि वह इधर उधर न भागे। तरल पदार्थों को स्ट्रॉ से पिया जाता है और हर बाइट के लिए सावधानी से निशाना लगाना पड़ता है। सोना भी एक अनोखा अनुभव है। अंतरिक्ष यात्री स्पेशली डिजाइन्ड स्लीपिंग बैग्स में सोते हैं, जिन्हें दीवारों से बांध दिया जाता है ताकि वह स्टेशन में इधर उधर न भटकें। कल्पना कीजिए कि आप जागते हैं तो आपको धरती का नजारा दिखाई देता है, आपकी असाधारण वास्तविकता की एक हसीन याद। और फिर साफ सफाई का सवाल है। जब पानी हवा में तैर रहा हो तो आप अपने दांत कैसे ब्रश करेंगे, या ग्रेविटी की मदद के बिना अपने बाल कैसे धोएंगे? इसके जवाब हैरान कर देने वाले हैं। यह मानव एडेप्टेशन और लगातार समाधान की खोज का एक उदाहरण है। सेक्शन 4, अंतरिक्ष में रहने की चुनौतियां। ISS के सीमित वातावरण में रहने से मन और शरीर से जुड़ी अनोखी चुनौतियां सामने आती हैं। कल्पना कीजिए कि आपको महीनों तक उन्हीं लोगों के साथ एक छोटी सी जगह पर रहना है। अकेलापन, प्राइवेसी की कमी और लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स की लगातार आवाज थका सकती है। मानसिक तनाव से निपटने के लिए अंतरिक्ष यात्री परिवार और दोस्तों से संपर्क में रहते हैं। वे अपनी कहानियां, हंसी और आंसू साझा करते हैं। यह जुड़े रहने का जरिया है। शारीरिक चुनौतियां भी कठिन हैं। मानव शरीर, जिसे ग्रेविटी के साथ रहने के लिए बनाया गया है, अंतरिक्ष में बदलाव से गुजरता है। हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। इन प्रभावों को कम करने के लिए अंतरिक्ष यात्री व्यायाम करते हैं और सख्त डाइट का पालन करते हैं। लेकिन अंतरिक्ष यात्रा के दीर्घकालिक परिणामों पर अभी भी शोध किया जा रहा है। सेक्शन 5, पृथ्वी।
दूर से एक ओएसिस शायद अंतरिक्ष यात्रियों को सबसे ज्यादा बदलाव हमारे ग्रह के लिए एक नए नजरिए से देखने का मिलता है। धरती के ऊपर चक्कर लगाते हुए अपने अनोखे वैंटेज पॉइंट से वे हमारी दुनिया की नाजुकता और एक दूसरे से जुड़ाव को इस तरह देखते हैं जिस तरह बहुत कम लोग देख पाते हैं। वे हमारे वायुमंडल की पतली नीली रेखा को देखते हैं जो हमें अंतरिक्ष की कठोरता से बचाने वाली एक नाजुक ढाल है। वे हमारे महासागरों की विशालता, हमारे महाद्वीपों की जटिल बनावट और पूरी दुनिया में मौसम के बदलावों के नाजुक नृत्य को देखते हैं। यह एक ऐसा नजरिया है जो उन्हें हमेशा के लिए बदल देता है, जिससे उनके अंदर हमारे पेल ब्लू डॉट की रक्षा करने की एक गहरी जिम्मेदारी का एहसास होता है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से विस्मय और आश्चर्य की एक गहरी भावना के साथ लौटते हैं जो उनके अनुभव से बदल गए होते हैं। वे अपने साथ सिर्फ वैज्ञानिक डेटा और मनमोहक तस्वीरें ही नहीं लाते हैं, बल्कि उद्देश्य की एक नई भावना और ब्रह्मांड में हमारी जगह की गहरी समझ भी लाते हैं। सेक्शन 6 क्षितिज के पार अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मानव प्रतिभा का एक उदाहरण है जो सहयोग और अन्वेषण का एक चमकता हुआ प्रतीक है। यह हमें एक ऐसे भविष्य की झलक देता है जहां मानवता पृथ्वी की सीमाओं से परे जाती है, ज्ञान की सीमाओं को पीछे छोड़ती है और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बढ़ाती है। लेकिन जैसे जैसे हम सितारों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, हमें अपने ग्रह की नाजुकता को भी याद रखना चाहिए। आईएसएस से मिले सबक, अंतरराष्ट्रीय सहयोग का महत्व और अपने पर्यावरण की रक्षा करने की जरूरत आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। और जैसे जैसे हम अंतरिक्ष की विशालता का पता लगाते रहते हैं, एक सवाल हमेशा मन में रहता है, क्या होगा अगर हमारे सौर मंडल का नाजुक संतुलन बिगड़ जाए? क्या होगा अगर चंद्रमा, हमारा आकाशीय साथी, पृथ्वी से टकरा जाए? यह एक ऐसा विचारोत्तेजक दृश्य है जो हमें उस ब्रह्मांड की शक्ति और अनिश्चितता की याद दिलाता है जिसमें हम रहते हैं। इस कॉस्मिक हाइपोथेटिकल के बारे में और ज्यादा जानने के लिए मैं आपको नीचे दिए गए लिंक पर मौजूद रोमांचक वीडियो को देखने के लिए प्रोत्साहित करता हूं।